हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक 4.2 के 3 सम्स कर लिए थे। आज हम 4th सम सीखेंगे। देखो कैसे करना है ये। 38 इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3। हमें रीज़न बताना है कि 38 2 से तो डिवाइड होता है बट 3 से नहीं। इसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है? देखो, जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हम कंडीशन देखते हैं कि हमारे वंस पर कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। क्या इन चारों में से कोई भी एक नंबर, पांचों में से 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों में से कोई भी नंबर वंस पर है? अगर है तो वो डिवाइड होता है, और अगर नहीं तो वो डिवाइड नहीं होता। तो इसमें यस 8 तो है, तो इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 से क्या कंडीशन कहती है कि इन दोनों का जो सम है वो या तो 0 हो या कोई ऐसा नंबर जो 3 की टेबल से डिवाइड होता हो। अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करा हमने 3 और 8, क्या आया 11। तो हम देखते हैं 11 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर जो है 2 से तो डिवाइड होगा बट 3 से नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर है 69 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। कंडीशंस आपको पता है। 69 3 से डिवाइड करने के लिए हम इनका ऐड देखेंगे, तो ऐड आ गया 15। तो सेम यही कंडीशन 9 पर भी लगती है। इनका टोटल करते हैं नंबर्स का। अगर वो 0 या 9 की टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो 9 जिसको 9 डिवाइड करता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। अब देखो 15 3 से तो डिवाइड हो सकता है पर 9 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 15 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता। तो यही रीज़न है 69 3 से डिवाइड होता है बट 9 से डिवाइड नहीं होता। अगर 258 इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। अब वही कंडीशन है 2 के लिए। तो ये 5 नंबर्स हैं। अगर वंस नंबर में इनमें से कोई भी नंबर आता है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से तो डिवाइड है। और 4 से डिवाइड करने के लिए ये जो लास्ट 2 नंबर्स हैं, ध्यान से देखना, लास्ट के 2 नंबर्स 58 ये 4 से डिवाइड होने ज़रूरी हैं। अगर ये डिवाइड होते हैं 4 से तो पूरी डिजिट 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज़ नहीं। अब हम 58 को देखते हैं 4 से डिवाइड होता है, तो ये 58 हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4 18। तो ये क्या है? ये डिवाइड नहीं होता। तो यही कारण है 58 नॉट डिवाइडेड बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। इसलिए ये जो कंडीशन है 2 पर अप्लाई होती है बट 4 पर नहीं। अब 135 इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10। अब इन दोनों की कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी डिजिट हमें दे रखी है, अगर उसके एंड में 5 और 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो इसके एंड में 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमें कुछ और देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और 10 की क्या कहती है कंडीशन? 10 की कंडीशन कहती है कि अगर किसी भी डिजिट जो आपको डिजिट दे रखी है उसके एंड में 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप देखो, क्या इसके वंस नंबर पर 0 है? नहीं, इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होता। फिर देखो 3124 इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। अब 4 की कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, ये लास्ट 2 नंबर्स जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये डिवाइड होते हैं तो हमारी पूरी डिजिट डिवाइड होगी। तो ये 24 तो 4 से डिवाइड होता है, यस हो जाता है, तो इट मीन्स ये 4 से डिवाइड है। और 8 की कंडीशन कहती है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड होनी चाहिए 8 से। तो क्या ये डिवाइड होते हैं? करके देखते हैं। 124 को 8 से डिवाइड, 8 1 ज़ा 8, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4 4 44। क्या 8 की टेबल में 44 है? नहीं। इसलिए यही कारण है कि 124 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होती। इट मीन्स ये हमारे रीजंस हैं। आपने ये रीजंस जो मैंने आपको बताए हैं आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं, वहीं से देखकर एज इट इज़ उतार देने हैं। अब देखो हमारा है 5th सम। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड्स। अब डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हमने प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। अब इससे पहले जो हमने सम्स करे थे हमने उसके फैक्टर्स बताए थे 2, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो हमने करे थे, देखो ये जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सम्स करे थे इसमें हमने फैक्टर्स बताए थे कैसे कौन। ये जिस नंबर की टेबल में ये नंबर्स आते हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। जैसे 9 का फैक्टर क्या है? 1 की टेबल है
3 की टेबल है और खुद 9 है, ये इसके फैक्टर्स है। अब उसने हमें मेथड कहा है कि आपने डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और इनके फैक्टर्स बताने हैं। तो अब डिवीज़न मेथड देखो कैसे ही होता है हमारे, इस पर कैसे हम अप्लाई करते हैं। हमारा फर्स्ट डिजिट है 12, ध्यान से देखना, हमने नंबर दे दिया हमें 12। डिवीज़न मेथड क्या है? वैसे तो डिवाइड ये होती है, पर हमने ये मेथड यूज़ नहीं करना। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा डिवीज़न मेथड ये बनता है 12। सबसे पहले 2 किससे डिवाइड होता है? 12 किससे? तो टेबल स्टार्ट करनी है 2 से, क्योंकि अगर हम 1 से करेंगे तो 1 12 से 12 ही आ जाएगा, तो 12 का 12 लिखेंगे, इसलिए हम 1 को अभी छोड़ देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अब किस पे गया? 6 पर। 2 6 जा 12। अब ये 6 कौन से नंबर पर आता है? फिर से 2 पर आता है, तो 2 2 3 जा 6। देखो जिस नंबर पे डिवाइड होता है वो नंबर यहाँ लिखने हैं। अब ये नंबर किस पे जाएगा? 3 पर। 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। दीज आर आवर फैक्टर्स। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर 12 आएगा। देखो 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 1 जा 12। तो आंसर आ गया हमारा 12। इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट कर है हमारा 16। और 16 देखो सेम प्रोसीजर है हमारा, डिवाइड मेथड। 16 यहाँ रखेंगे 2 से। सबसे पहले हम 2 से, जो सबसे छोटी टेबल होती है पहले उसी से डिवाइड करके देखना होता है। कितने पे जाएगा? 8 जा पर। 2 8 जा 16। फिर देखो फिर से क्या 2 से होता है? यस। 2 4 जा। फिर देखो क्या ये 2 की टेबल में है? यस। 2 2 जा। फिर से देखो 2 की टेबल में है? यस। 2 2 जा 1। दीज आर आवर फैक्टर्स। डिवीज़न मेथड से हैं ये हमारे। अब देखो हमने कैसे आंसर लिखना है। 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आता है, तो आप सिर्फ यहीं तक लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। अब सी पार्ट देखो हमेशा छोटी टेबल से स्टार्ट करने हैं, बड़ी टेबल से स्टार्ट नहीं करना कभी भी, कि आप कहो कि हम 18 को सबसे पहले 9 से कर लेंगे, फिर जो आएगा फिर बचे हुए नंबर से। नहीं, हमने स्टार्ट हमेशा छोटी टेबल से करना है। अब 2 की टेबल में 18 है, येस। 2 9 सा। अब 9 देखो किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में है? नो। तो 2 के बाद कौन सी टेबल आती है? 3 की टेबल में है? हाँ जी है। 3 3 ज़ा 9। अब फिर 3 आ गया, तो 3 की टेबल में तो है ही। 3 3 ज़ा 1। तब तक करते जाना है इसको डिवाइड जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। जैसे ही हमारा नीचे 1 आ गया तो 1 आगे डिवाइड नहीं होगा, तो वही हमारे फैक्टर्स फिनिश हो जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। हमारा आंसर 18 आ गया। और देखो अगला बताती हूँ, डी पार्ट विच इज़ 20 का हम करेंगे। देखो सबसे पहले 2, यस। 2 10 ज़ा 20। अब 2 5 ज़ा 10। अब 5 देखो, फिर 2 के बाद टेबल आती है 3 3 में है 9। फिर आता है 4 4 में होगा 9। फिर सीधा आएगा 5 में। जो पूरा नंबर डिवाइड कर दे सिर्फ उसी से डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5। 1 आ गया, छोड़ दो यहीं पे। अब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हमारे फैक्टर्स आ गया। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। दिस वन आर आवर आंसर। बीच में से एक और मैं बताती हूँ आपको, 81। लेट्स सी हाउ वी डू 81। 81 देखो, यस 2 की टेबल से डिवाइड होगा। देखो लास्ट में वंस में क्या 2 है हमारे पास? 2 के कंडीशन क्या कहती है? लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या इसमें से कुछ है? तो इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब 3 से देखें, इनका टोटल क्या होना चाहिए? यस 3 या 3 से
की टेबल से डिवाइड होने वाला नंबर, इनको ऐड करें 8 और 1 9, तो 9 होता है। तो इसका मतलब ये डिजिट 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होगी तो डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 तो 3 की टेबल में होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह से हमारे 81 के फैक्टर क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दीज वन आवर फैक्टर्स। इस तरह से हमारे फैक्टर्स बन गए। अब और देखो, और आसान बताती हूँ मैं। अब हमारे पास है 3 डिजिट्स का 224। डिवीज़न मेथड यूज़ करना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले। देखो पीछे 4 है तो 2 की टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 1 जा 2। जब तक डिवाइड होता है तब तक डिवाइड करते जाओ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 1 आ गया हमारा यहीं पर फिनिश। अब ये जितने भी हमारे आए हैं ये सारे हैं हमारे 224 के फैक्टर्स, यानी कि हम आंसर में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3। इस तरह से हम आंसर देंगे। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।